ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। तारकीन वतन के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो वो सरमायाकारी करेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्की कर्ज उतार सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले लोग कराची से उठकर दुबई में पैसा लगा रहे हैं। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, सियाहत को बढ़ाकर मुल्की दौलत में इजाफा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में चारों सूबों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की जाएगी। इजलास में 18वीं आइनी तरमीम के बाद हायर एजुकेशन से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के नापाक साम्राज्य मंसूबों का खात्मा हो जाए। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जंग सितंबर में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने की यादों का दिन मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को भारतीय अफवाज ने लाहौर में दाखिले की कोशिश की। बुज़दिल दुश्मन को बेदियाँ और वाहगा के मकामात पर ही मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कौम के जानिसार सपूतों ने जुर्रत और बहादुरी की लाजवाब दास्तान रकम की। पाक फौज ने दुश्मन को नाको चने चबे चबवाए और मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद में गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर ऑफिसर कमांडिंग असगर खान अकेडमी एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ ने परेड का मुआयना किया, मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मेहमान खुसूसी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। यौम दिफा और शहदा पर नेवल हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। अमीर अल बहर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर, सेलर्स और शहदा के अहल खाना की भी तकरीब में शिरकत। नेवल चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्की इस्तेहकाम और शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। पाक बहरिया के चाको चबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। नेवल चीफ ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात भी की।
यौम दिफा जुर्रत, बहादुरी, हिब्बुल वतनी से लगन की इलामत है। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया और कौम की मदद से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा और शहदा के मकाम पर पैगाम बोले, पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम तब्दीलियों से आगाह है। मकबूजा कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए इनके साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं 6 सितंबर मुसल्लह अफवाज के शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर गैर एलानिया जंग मुसल्लत की गई। 65 में पाकिस्तानी को मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गए। बहुत से लोग निहत्ते पैदल ही सरहदों की जानिब चल पड़े। बहादुर अफवाज ने साबित किया, वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारे शहदा कौम की उम्मीद और फ़ख्र रहे हैं। के दिन 6 सितंबर को 1965 को हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में पाक सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखने की कोशिश की और जिस तरह पाकिस्तान की अजीम अफवाज ने, पाकिस्तान के अवाम ने यक जुबान होके सीसा पराई दीवार बन के जोश, जज्बे, वलवले, हिम्मत, तंतने और दबदबे से उनका मुकाबला किया और उनको शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम दिफाए पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, आज के दिन भारत ने रात की तारीकी में पाक सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखने की कोशिश की, जिसका फ़ौज पाकिस्तान और अवाम ने सीसा पलाई दीवार बन के मुकाबला किया और दुश्मन को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान ने अमन और इस्लाम की सरबलंदी के लिए एक तारीखी किरदार अदा किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी फ़ौज और दुनिया की अजीम कौम अपना तन, मन, धन पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। आज का दिन उन माओं के नाम के जिनके राज दुलारे इस वतन की मोहब्बत में इनकी कोख वीरान कर गए, उन सुहागनों के नाम जिनके जीवन साथी वतन की बाहों में झूल गए और इन बच्चों के नाम जो कि यतीम हो गए कि वतन पर साया पदरी रहे। शहीदों के नाम वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का यौम दिफा और शहदा पर ट्वीट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की यादगार शहदा मनावा आमद, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने कौम को एटमी कुव्वत बनाया। हमें दिन रात मेहनत करके मुल्क का खोया हुआ मुकाम वापस लाना होगा। आज मुल्क में आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी का सामना है। महंगाई के तूफ़ान को ना संभाला गया तो ये हुकूमत को बहा कर ले जाएगी। मुल्क की मईशत को मजबूत किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मुत्तहिद होकर चैलेंजेस से निपटना होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिम जाकिर जाफिर की दरख्वास्त जमानत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिम जाकिर जाफिर की दरख्वास्त जमानत पर मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा हफ्ते तक पुलिस से नूर मुकद्दम कत्ल केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मुल्जिम जाकिर जाफिर ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट को अपना वकील बना लिया। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफिर का वालिद मुल्जिम जाकिर जाफिर जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफिर के माली जान मोहम्मद और मुलाजिम जमील की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल ने दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। मुद्दई की जानिब से वकला ने अपने वकालतनामे अदालत में जमा करा दिए। अदालत ने हतमी दलाइल के लिए केस 11 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। दोनों मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूर आबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन रेफरेंस पर समाअत।
मुराद अली शाह को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। अदालत ने नैब रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। तमाम मुल्ज़िम मौजूद है तो आज फ़र्द जुर्म आयद कर देते हैं। जज सैयद असगर अली के रिमार्क्स हमें रेफरेंस के जो वॉल्यूम फराहम किए गए इनमें अक्सर सफ़हात गायब हैं। वकील सफाई का मौक़िफ़। ASF को न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लाम पर कार्रवाई। बहरीन जाने वाले 5 मुसाफिरों से 18 किलोग्राम से ज़ायद आइस हेरोइन बरामद कर ली। ASF ने मशकूक बैग से तलाशी ली तो मनशियात बरामद हुई। तमाम मुसाफिरों को इंटरनेशनल डिपार्चर से गिरफ्तार किया गया। मुसाफिर PIA की परवाज़ PK 187 से बहरीन जा रही थी। ASF ने गिरफ्तार मुसाफिरों को ANF के हवाले कर दिया। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 57 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 26,232 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 11,82,918 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 4,38,327, पंजाब में 4,03,157 केस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 1,65,200, इस्लामाबाद में 1,09,56, बलोचिस्तान में 32,403, गिलगित बल्तिस्तान में 10,051 और आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 32,824 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 22 करोड़ 15 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 45,81,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 6,66,000 से ज़ायद, ब्राज़ील में 5,83,000 से ज़ायद, भारत में 4,40,000 से ज़ायद, बरतानिया में 1,33,000 से ज़ायद, इटली में 1,29,000 से ज़ायद, स्पेन में 84,000, फ्रांस में 1,14,000 से ज़ायद, मैक्सिको में 2,63,000 से ज़ायद, ईरान में 1,10,000 से ज़ायद और रूस में 1,87,000 से ज़ायद अफराद जान से गए। और T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। 15 रुकनी स्क्वाड में 5 बल्लेबाज, 2 विकेट कीपर, 4 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स शामिल हैं। शर्जील खान, सरफराज अहमद टीम से ड्रॉप। चीफ सिलेक्टर वसीम खान कहते हैं जो खिलाड़ी बेहतर ऑप्शन में थे इनको स्क्वाड में रखा। हमारे कई लड़के UAE में लीग खेलते रहे हैं। 2 से 3 परफॉर्मेंस में किसी को जज नहीं किया जा सकता, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं।